मसीह यसू के बाबरकत और प्रोफेसर जलाली नाम में मेरी तरफ से सबको सलाम। सबसे पहले तो मेरी गवाही है कि खुदा ने किस तरह मेरी ज़िंदगी में काम किया खुदा के खादिम के थ्रू। आपको याद होगा कि मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे आगे बुलाया गया था और खुदा के खादिम ने मुझे ब्लेस किया था और उन्होंने कहा था कि जो अनॉइंटिंग मेरे ऊपर है वो आपके ऊपर भी है और इस साल आप बहुत खिदमत करोगे। और उसके बाद ये स्टार्ट हुआ, मेरी खिदमत और ज़्यादा बढ़ गई और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने हमें नए एरियाज़ दिए हैं जिनमें हम एवेंजलिज्म कर रहे हैं। एक है एरिया हमारी साइड पे ग्रीन टाउन, हाकिम टाउन से थोड़ा आगे है, जीवा पार्क। फ़र्स्ट विज़िट हमने उस घर में किया और जब मैं जा रही थी तो ऐसे हॉली स्पिरिट ने मुझे छुआ और मेरे साथ जो टीम थी वो कह रहे हैं आप कहाँ पर जा रही हैं। तो मैंने कहा पता नहीं, बस आप मेरे पीछे चलो, खुदा हमें ले जा रहा है जहाँ पर भी जा रहे हैं। तो स्ट्रेट हम आगे चलते गए और एग्जैक्ट हम एक गली के सामने जाके रुके और मैं उस गली में मुड़ गई और एक घर के सामने मैं जाके रुकी और मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई क्रिश्चियन फैमिली रहती है। तो उन्होंने बताया कि जी हम क्रिश्चियन ही हैं। तो हम लोग गए वहाँ पर, तो तकरीबन 35 से 40 लोग उस घर के अंदर रहते हैं। तो खुदावंद का शुक्र है कि हमने एक विज़िट किया और 40 लोगों में हम प्रीच करके आए, एवेंजलिज्म करके आए। और वहाँ पर उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा, वो घर पूरा जकड़ा हुआ था। तो फ्राइडे को हम यहाँ पर वो लोगों को लेकर आए। खुदा ने उनकी ज़िंदगी में भी काम किया। एक बच्चा था छोटा सा और वो बताती हैं, जीवा पार्क से जो आई थी बाजी, वो बताती हैं कि मैंने ख़ुद देखा है कि जैसे लास्ट हमारी वो हीलिंग स्ट्रीम से पहले फ्राइडे की मीटिंग हुई थी, तो कहती है जैसे मैं चर्च में अंदर एंटर हुई हूँ, बच्चा था उनकी गोद में, न्यू बॉर्न बेबी है वो। तो उस बच्चे ने ना अपना फेस चेंज किया है। कहती मेरे देखते देखते उस बच्चे की जो कंडीशन थी वो बेहतर हो गई, उसकी शक्ल ही तब्दील हो गई। और पहले तो वो बहुत ज़्यादा रोता था और उसके बाद जो है वो प्रेयर जब हो रही थी और सब दुआ कर रहे थे और खुदा के खादिम भी दुआ कर रहे थे, सबको ब्लेस कर रहे थे, तो कहती कि मैं देख रही हूँ कि वो बच्चे ने हंसना शुरू कर दिया है और वो खुश था। यानी कि जो उसके पीछे स्पिरिट्स काम कर रही थी, अभी उसके लिए स्पेशल प्रेयर नहीं हुई है, लेकिन वो उस मीटिंग में आया था तो खुदा ने उस बच्चे को डिलीवर कर दिया चर्च में अंदर एंटर होते ही। ये जो अभी हीलिंग स्ट्रीम, ये जो फ्राइडे, इससे पहले फ्राइडे की बात है? इससे पहले। उसके बाद फिर एक और एरिया में हम लोग गए, जौहर टाउन के पास है वो, और वो पूरी एक कॉलोनी है। तो जब हम वहाँ पर गए तो हमने उस जगह पर तकरीबन 6 घंटे विज़िट किया। 6 बजे के गए हम, रात को 12 बजे वापस आए। और तकरीबन वो बताते हैं कि कोई 90 घर है वहाँ पर जिनमें हमने विज़िट किया है। सिर्फ ये दूसरा विज़िट था और खुदा ने 90 घर हमें दिए हैं। और वो कहते हैं कि एक घर में 5-5 फैमिलीज़ रहती हैं, तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदा बहुत सारी रूहें दे रहा है और खुदा ने मेरी खिदमत को बढ़ाया। इस बात के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा के खादिम ने जो ब्लेसिंग मेरे ऊपर ढेली, मैं खिदमत में आगे बढ़ रही हूँ। और हीलिंग स्ट्रीम से रिलेटेड मैं गवाहियों को बताना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट डे खुदा का बहुत बड़ा जलाल ज़ाहिर हुआ और UMT से ही कुछ लोग आए हुए थे और उनमें एक औरत थी, उनके हाथ अजीब से, ये जो फिंगर्स थी ये सारी ब्लैक हो चुकी थी, उनकी ये नेल्स कटे हुए थे और अगर उनका हाथ देखा जाए तो बहुत खौफनाक सा उनका हाथ था। और कहती मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई हूँ, मैंने चेकअप करवाया, लेकिन डॉक्टर्स को पता नहीं चलता ये क्या है, कुछ कैंसर टाइप की चीज़ है। जैसे कैंसर के बाद स्किन ब्लैक सी हो जाती ना, अजीब सी, वैसी उनकी कंडीशन थी। उंगलियां सख्त हुई और उंगलियां मुड़ती भी नहीं थी, ऐसे मूव नहीं करती थी, बिल्कुल बहुत अजीब सा उसका हाथ था। और वो मीटिंग में आई है और जैसे पास्टर क्रिस मिनिस्टर कर रहे थे, खुदा के खादिम यहाँ पर मिनिस्टर कर रहे थे लोगों को, और उसी वक्त खुदा ने उसकी ज़िंदगी में काम किया। और जब वो यहाँ से गई, वो बताती है कि मैं गिरी हूँ, मेरे हाथ जो है ना, हाथों से वो जो एक्स्ट्रा मांस था ब्लैक कलर का, बहुत अजीब सा, वो कट भी नहीं हो सकता, पता नहीं क्या था, तो वो खुद ब खुद रिमूव हो गया। और नीचे से हमने देखा कि उसकी स्किन ऐसे बेबी स्किन, बिल्कुल नीट स्किन, बेबी स्किन होती है,
वो निकली है। और वो बता रही हैं कि खुदा ने ये बहुत बड़ा मौजज़ा मेरी ज़िंदगी में किया। और वो कहती मेरे पास जो पैसे थे मैंने वो खुदा के खादम को दे दिया हदिये के तौर पर। और वो कहती जब मैं अपने घर गई तो मुझे ना मैं सो रही तो मेरे तकिए के नीचे 1000 रुपीज़ मुझे मिले। तो कहती कुछ 150 था, मैंने वो दिया। और खुदा ने इतना बड़ा मौजज़ा किया मेरी ज़िंदगी में, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे घर में पैसे पड़े हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, लेकिन खुदा ने उन्हें फाइनेंशली भी ब्लेस किया। और जब खुदा ने उनकी ज़िंदगी में काम किया तो उन्होंने बहुत सारी और फैमिलीज़ अपने साथ तैयार की। और इसके अलावा कल की एक टेस्ट में बताती हूँ कि पास्टर क्रिस जो थे वो मिनिस्टर कर रहे थे कि इस ऑल्टर के पास जितने लोग हैं ना, खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करा, तो सब लोग इधर खड़े हुए थे। और स्पिरिट में मैं देख रही थी कि पास्टर जी के कपड़े बिल्कुल वाइट हैं और एकदम से ऐसे चारों तरफ रोशनी बढ़ गई है और खुदा का रूह लोगों को छू रहा था। और पास्टर क्रिस कह रहे थे कि खुदा का रूह जो है वो आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। अब इन्होंने प्रेयर नहीं स्टार्ट की थी और पहले ही उन्होंने ये कहा तो लोग हॉली स्पिरिट से भर रहे थे। और मैं देख रही हूँ कि पास्टर क्रिस जो है ना इस जगह पर मौजूद हैं स्टेज के ऊपर और वो फिर रहे हैं। जब आपने आगे बुलाया था ना तब मैं देख रही थी कि पास्टर क्रिस पर्सनली इस जगह पर मौजूद है। और एक भाई थे, वो 3 साल से उनको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम थी। तो जैसे ही पास्टर क्रिस ने कहा कि खुदा का रूह आपको छू रहा है, और यहाँ पर पास्टर नदीम मिनिस्टर कर रहे थे, तो वो बता रहे हैं कि मेरी सारी जो दर्द है ना वो उसी टाइम चली गई और वो बेंड भी कर पा रहे थे और नीचे भी झुक पा रहे थे। और भी बहुत सारी गवाहियाँ। एक लड़की UMT से आई थी, उसकी आंखों की प्रॉब्लम थी, बचपन से वो देख नहीं सकती थी सही तरह, उसकी आंखें खुलती भी नहीं थी, जैसे बिल्कुल जो आईलिड थे ना वो बंद ही रहते थे, सही तरह खुलते नहीं थे, बहुत थोड़ी सी उसकी आंखें खुलती थी। तो जैसे ही दुआ हुई तो उस लड़की ने देखना शुरू किया, तो वो पहले तो वो पासंदीम की तरफ देख नहीं पा रही थी, उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी सी ब्लिंक हो रही थी, खुल रही थी, और उसके बाद पूरी आंखें उसकी खुली और उसने देखना शुरू किया। और वो इतना रो रही थी, कहती हमने बहुत सारी जगहों से इलाज करवाए लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई। तो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में मौजज़ा किया और वो बहुत खुश थे। और वो फर्स्ट डे का ये मौजज़ा, और वो सेकंड डे भी वेट कर रही थी और मुझे कॉल करी थी कि आप ही मैंने दोबारा जाना है वहाँ पर, क्योंकि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया। और भी बहुत सारी गवाहियाँ कुछ मेरे ज़हन से निकल गई हैं कि खुदा ने बहुत ज़बरदस्त अपना जलाल इस जगह पर जाहिर किया है। और आप ज़रूर यहाँ पर आया करें। जो मौजज़ात, कितने जगहों पे आप जा रहे हो, और ये रात दिन इसने इवेंजलिज्म किया है, और मेरा ख्याल है ये जो 2-3 जगहों पे नए जगह पे गए हो। हाँ जी, टाउनशिप में भी गए हैं, और 2 जगहों पे तो हमने 3 जगहों पे लोगों को स्टॉप किया है कि भाई अभी आपको हम एडजस्ट करेंगे, किसी तरह से आपको बुलाएंगे। तो इतने खुदावंद का शुक्र है कि इतने लोग खुदा ने दे दिए हैं, इतनी रूह खुदा ने दे दी हैं। और मैं एक बात बताता हूँ कि अगर देखा जाए तो 6 बजे निकलना, रात 12 बजे वापस आना, सिर्फ इवेंजलिज्म करना खुदा के लिए। तो एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो आप जाते हो जहाँ भी, क्या मैं आपको किराया देता हूँ या मैं आपको पैसे देता हूँ? नहीं, हम सब कुछ खुद से मैनेज कर रहे हैं, रेंट के लिए भी और खाने के लिए भी हमारी इतनी बड़ी टीम होती है। तो ये खुद से कर रहे हैं, और इसके बाद आपको क्या, यानी कि खुदा ब्लेस कर रहा है? ये सारे जो अरेंजमेंट्स हो रही हैं वो खुदा मुझे प्रोवाइड कर रहा है, और खुदा लोगों के दिलों को खोल रहा है, और खुदावंद का शुक्र है कि हर एक चीज़ है मेरे पास, कमी नहीं है। तो कुछ कहना चाहोगे इस खिदमत के बारे में? आज भी आपने करनी है और करते रहना। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे चुना अपनी खिदमत के लिए, और आपको भी खुदा इसी तरह इस्तेमाल करे, बढ़ाता जाए स्पिरिचुअली, मेरी ये दुआ है। गॉड ब्लेस यू। खुदा के खादम के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हमें ऐसे खादम दिए हैं जो हमारी फ़िक्र करते हैं, जो हमारे लिए दिन रात दुआएं करते हैं। और ऑफ कोर्स मैं ख़ुद से कुछ भी नहीं हूँ, ये सब इनकी दुआओं के वसीला से है और खुदावंद के फजल से है। God bless you.